जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे चैनल के लिए, हमारी संस्था के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों अब वो समय आ गया है कि जो भी बच्चे यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको क्या लगाना है? मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पहले से ही मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिए और उनके नंबर कम आ रहे हैं और नंबर कम आ रहे हैं, वो डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। बार बार बच्चे हमसे कह रहे हैं सर मेरा तो नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, सर मैं तो 70 के ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, सर मैं 80 के ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। तेज बच्चे कह रहे हैं सर 100 तो डाक ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं मेरिट 120 तक जा सकती है। तो कैसे मॉक टेस्ट दें? मॉक टेस्ट देने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? एक्सपर्ट क्या कहते हैं और शोधकर्ता क्या कहते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, उन सारे आधारों को मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। इस 10 मिनट से कम समय में मैं आपको मॉक टेस्ट देने का एक ऐसा सुझाव दूंगा जो आपको निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में 10 नंबर बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। देखिए सारी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो चैनल डिसलाइक कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए देखिए मैं किन किन तथ्यों पे आज आपके मॉक टेस्ट पे बात करने वाला हूं। देखिए कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमको भाई एक नौकरी भी तो लेनी है यूपी पुलिस में, और नंबर अगर मॉक टेस्ट में बढ़ेगा तभी तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे कि इस बार मेरा हो सकता है, अगर निगेटिव रहेंगे तो हमारा कैसे हो पाएगा। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है कि रोज मॉक टेस्ट देना सही है या गलत। मतलब आज भी एक मॉक टेस्ट दे दिया, कल भी एक मॉक टेस्ट दे दिया। कभी कभी तो बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं, दिन भर में 3-3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं और वो एकदम से डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। सर मेरा तो 84 आया, फिर 82 आया, मेरा 80 आ गया, अब मैं क्या करूं सर? तो क्या रोज रोज मॉक टेस्ट देना सही है या गलत? तीसरी बात है कि मॉक टेस्ट कैसे दे, ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे। मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन होने वाला है ना। अच्छा ये मुद्दा ही क्यों है? मैं तो यही पे इसको क्लियर करना चाहूंगा कि जब आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है तो आप क्यों देंगे भाई? क्यों ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे? आपको ज्यादातर कोशिश करना है कि आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है और वो भी OMR के साथ मॉक टेस्ट देना है। तो भाई आपको यहां पे ही क्लियर करके बता दे रहा हूं कि आपको जब भी मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट जब भी देना है तो ऑफलाइन देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना इस एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा, बशर्ते आप खुद भी ये अंदाजा लगा पाएंगे। जब आप OMR में गोला भरेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो पाएगा कि सर के बताए गए OMR पे मैंने गोला भरा था तो वहां पे मुझे OMR में गोला भरने में दिक्कत नहीं हो रही थी। और हाँ, OMR में गोला भरते समय जो सावधानियां हैं कि भैया आप 2-3 क्वेश्चन किए गोला भर लो, 2-3 क्वेश्चन किए गोला भर लो। जिस पेज को कर रहे हो क्वेश्चन करते चलो और गोला भरते चलो। ये नहीं कि ढेर सारे क्वेश्चनों को जुटा लिया, अब 150 क्वेश्चन का गोला भरने बैठ गए, 15 मिनट गोला ही भर रहे हैं। आपको 15 मिनट अलग से चाहिए गोला भरने के लिए OMR में। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 15 मिनट गोला भरेंगे तो पेपर कब हल करेंगे? तो एक एक क्वेश्चन करते जाइएगा और गोला भरते जाइएगा, ये होता है सही तरीका। और देखिए मॉक टेस्ट देते समय स्टॉप वॉच क्यों लगाएं? भैया मैं तो कहता हूं कि आप स्टॉप वॉच शुरू में मत लगाइए। पहले 3 मॉक टेस्ट बिना स्टॉप वॉच लगाए एकदम खुले माइंड से दीजिए। और मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, देखिएगा। मॉक टेस्ट दे, जो प्रश्न गलत हो मॉक टेस्ट देते समय आपने जिन प्रश्नों को गलत कर दिया है उन प्रश्नों पर गोला बनाइए, चिन्हित करिए कि वो किस टॉपिक से हैं, फिर कॉपी कलम उठाइए और उस टॉपिक को पूरा करिए, तैयार करिए। और जब तैयार कर लीजिए तब अगला मॉक टेस्ट देने के बारे में आप सोचिएगा। हिंदी और रीजनिंग का स्कोर जब भी आप मॉक टेस्ट में गिने तो ईमानदारी के साथ गिने कि अरे मेरा तो नजदीकी था तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला भी सही होगा। ऐसा नहीं करना है। गलत है तो निर्दयी होकर के उसे गलत काटिए और अपना रियल नंबर चेक करिएगा हिंदी और रीजनिंग में, तभी तो आप एक रियल मॉक टेस्ट के नंबर का एनालिसिस कर पाएंगे और अपने नंबर को बढ़ा पाएंगे। गलत प्रश्नों को सही जोड़ के आगे मत बढ़िएगा।
तीसरे नंबर पे एक दिन के अंतर पर मॉक टेस्ट दें। भैया एक दिन मॉक टेस्ट दे दिया, जो प्रश्न गलत थे उस पर गोला बना लिया, उसको हमने सही तरीके से फिर से पढ़ लिया, तब अगला मॉक टेस्ट दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो प्रश्न पिछले मॉक टेस्ट में गलत हुए थे क्या इस मॉक टेस्ट में वो गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो ये आपकी लापरवाही है, उस टॉपिक से अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तभी तो आपका नंबर ना बढ़ेगा कि जो आपने पहले मॉक टेस्ट में गलतियां की थी अब अगले मॉक टेस्ट में ये गलतियां आपसे नहीं हो रही हैं। आगे देखिएगा, मॉक टेस्ट देने से लाभ होता है या हानि होती है। मॉक टेस्ट देने से सदैव लाभ हुआ है। आप निरंतर अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, मतलब कि एक मूढ़ बुद्धि गूढ़ बुद्धि वाला बालक भी अगर अभ्यास निरंतर करेगा तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेगा। तो लगातार मॉक टेस्ट देना आपको सदैव लाभ देता है। स्टॉप वॉच लगाएं, हाँ 3 मॉक टेस्ट देने के बाद आप स्टॉप वॉच जरूर लगाएं कि आपकी क्षमता क्या है, आप 2 घंटे के अंदर 150 प्रश्नों के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। अगर जब आपका आदत पड़ जाएगा 7-8 मॉक टेस्ट जब आप स्टॉप वॉच लगा करके दे लेंगे तो आपके लिए वो 150 क्वेश्चन जो आप पेपर देने जाएंगे उस दिन नया नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि मैं एक प्रकार से मॉक टेस्ट ही दे रहा हूं और अपनापन महसूस होगा और आपका पेपर अच्छा होगा निसंदेह। अपने कमजोर और मजबूत पक्ष को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट हमें बताता है कि आप किस क्षेत्र में कमजोर हैं और आप किस क्षेत्र में मजबूत हैं। अगर आपने अपनी कमजोरी को पकड़ लिया, अपनी मजबूती को पकड़ लिया, याद रखिए पेपर में बच्चा कठिन प्रश्नों के गलत उत्तर दे करके नहीं फेल होता है, आते हुए प्रश्नों के गलत उत्तर देने पे बच्चा सदैव फेल हुआ है। इस बात को लिख करके रख लीजिएगा और आप कोशिश करिएगा कि जो भी प्रश्न आप करिएगा, सरल प्रश्न जो भी करिएगा उसका उत्तर बहुत सोच समझ के दीजिएगा। और अंतिम एडवाइस दे रहा हूं आप लोगों को मॉक टेस्ट के पक्ष में कि सही रास्ते से चलेंगे तो सफलता मिलेगी। देखिएगा कीवर्ड आपको बता रहा हूं कि क्या होता है मॉक टेस्ट देने का लाभ। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा क म ल, तो अब तुरंत हमने पढ़ दिया कमल, हमको सफलता मिल गई कि ये कमल लिखा हुआ एक फूल का नाम है। अगर मैंने लिखा क ग ज ट प ल तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है, निरर्थक है। ये देखिए सार्थक है। अगर आप सही दिशा निर्देश के साथ मॉक टेस्ट देंगे तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ेगा। गलत दिशा निर्देश से बस 100-150 मॉक टेस्ट लगा देने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। सही तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए, अपने नंबर को बढ़ाइए। अगर मेरी बातें सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद।